हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एस एम सिसोदिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल वैशी के फीडबैक के बारे में। दोस्तों आज क्यों फीडबैक दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया हुआ है कि मतलब अब पता नहीं कि कब वीडियो डालूँ दूसरी। शायद 2-3 दिन में एक वीडियो मिले और वो भी 5 से 4 मिनट को ज़्यादा बड़ी डाल भी नहीं सकते। फंसे सा गया हूँ। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा टाइम है तो आज एक लंबा सा रिव्यू कर देते, फीडबैक दे देते। फीडबैक के जो नियम है वो मैंने आपको पहले फीडबैक वीडियो में बता दिए हैं, तो बस उसी जहनियत को लेकर चलते हैं, टाइम ज़्यादा ज़िया करते नहीं है। वैसी का फीडबैक, इसका मतलब फीडबैक करने का मेरे दिमाग में क्यों आया दोस्तों, बहुत पहले से ही चल रहा था। सोचा था कि जब मोहब्बत गुमशुदा का सेकंड लास्ट एपिसोड आएगा तो फीडबैक करूँगा। अब जाहिर सी बात है सेकंड लास्ट आ गया है। क्यों? क्योंकि वैशी का जब सेकंड लास्ट आया था तो ऐसे झटका लगा था मुझे कि ये अचानक से कहाँ से आ गया। और मतलब मोहब्बत गुमशुदा मेरी उतना तो नहीं लग रहा था कि अब आएगा सेकंड लास्ट, थोड़ी बहुत मतलब हो गई थी जहनियत कि अब आने वाला है। तो मतलब झटका तो नहीं लगा इस सेकंड लास्ट पे, पर हाँ थोड़ी हैरानगी तो इस पे भी रही कि अभी तो मतलब पुराना विलन आप वापस लेके आ गए और मतलब कि अभी दोनों माँ बाप माने नहीं है और जुबिया भी अभी नहीं मानी और बेचारी हमारी सिमाप का कैरेक्टर है वो बीच में जो है हल्ला गुल्ला कर रहा है, तो अचानक से आ गया ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हाँ वो झटका नहीं दिया जैसा वहशी ने दिया था। तो मैंने सोचा आज वहशी का फीडबैक कर लेते। तो वहशी ड्रामा दोस्तों काफ़ी बढ़िया ड्रामा था। स्टार्ट बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी। जी हाँ दोस्तों, मतलब पहला एपिसोड आया, आई थिंक दूसरे या तीसरे एपिसोड में जो है मार दिया गया हमारे हीरो के बाप को। मतलब 2 लोग आए रॉबरी करने के चक्कर में उसको मार दिया बाप को। हमारी जो मतलब हीरो की माँ थी वो विधवा हो गई, साइम की माँ। सॉरी क्या नाम भूल गया। आप क्या नाम था अपने हीरो का, वो आप आसिफ की माँ विधवा हो गई। फिर आसिफ की माँ ने जो दूसरी शादी कर ली। क्यों? क्योंकि आसिफ जिस घर में रहता था वहाँ पर जो है मतलब एक औरत थी, अब वो रिश्ता क्या था मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो जो औरत थी वो बड़ी ही तंग करती थी आसिफ की माँ को, और आसिफ की माँ को भी ठिकाना चाहिए था दूसरा कि अब यहाँ पर गुजारा जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर ना चाहते हुए आसिफ की माँ को दूसरी शादी करनी पड़ी। और यहाँ पर एंट्री पड़ती है एक मेन कैरेक्टर की, और आसिफ और ये जो उसका सौतेला बाप है, पूरी स्टोरी इनके बीच है, इन दोनों के बीच। स्टोरी में जुबिया भी है, ये बाद में जाकर जो है बाप हटेगा स्टोरी में से, वो भी कब 7 या 8 एपिसोड बचेंगे तब जाकर। बाकी तब तक ये बाप जो है इन दोनों के बीच राइवलरी है, सौतेले बेटे और बाप के बीच। तो इस हिसाब से ये ड्रामा चलता है। तो क्या हुआ, तो हमारे एक और मेन कैरेक्टर की वहाँ एंट्री पड़ती है। बाप आता है सौतेला, वो माँ से शादी करता है और फिर जो है उन दोनों को अपने घर लेके जाता है। वो आसिफ को पहले तो मतलब थोड़े खिलौने ला के देता है, थोड़ी अच्छे से उससे बात करता है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर वो वही उसका जो रवैया है वो आसिफ की तरफ से ख़राब होने लगता है। उसे आसिफ पसंद नहीं आने लगता। उसे ऐसा लगता है कि ये जो बच्चा है ये अच्छा नहीं है, ये जो है मतलब बहुत ही गुस्से में रहता है, बदतमीज़ है, बदलिहाज है, ये तो वहशी है। ये उसका बाप जो है उसके लिए अपने दिल में सोच लेता है और फिर आसिफ को ऐसे देखता है जैसे दुश्मन को देख रहा हो। आसिफ भी अपने सौतेले बाप को ऐसे देखता है जैसे दुश्मन की तरह देखता हो। लेकिन माँ को जो है कोई और सहारा नहीं मिलता और माँ के साथ बाप बहुत अच्छा होता है, तो आसिफ जो है सब कुछ सहता है और जो है फिर स्टोरी आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ जुबिया हमें दिखाई जाती है, बच्ची जो जुबिया होती है वो भी मतलब अपने जो है बाप से जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। उसका बाप कोई अच्छा इंसान नहीं होता, वो उसे जो है डांटता रहता है, उसको मनहूस कहता है कि तुम मनहूस हो, तुम तो मनहूस हो, तुम्हारी वजह से मेरे पैसे चले गए, तुम्हारी वजह से मैं गरीब हो गया, यही सब बात है। तो जुबिया का भी एक बचपन दिखाया जाता है, आसिफ का भी एक बचपन दिखाया जाता है, और दोनों ही अपने बचपन में अपने बाप को जो है पसंद नहीं कर रहे होते। आसिफ अपने सौतेले बाप को, जुबिया अपने सगे बाप को। खैर दोस्तों पूरी स्टोरी तो आपको बतानी नहीं है, लेकिन ये जिन लोगों ने वहशी नहीं देखा होगा उनके लिए एक मतलब बैकग्राउंड मैंने सेट कर दिया। तो इस जहनियत के 2 लोग हैं जो मिलते हैं एक दूसरे को एकदम अलग सिचुएशन में।
कैसे मिलते हैं कि जो ज़ुबिया का जो मतलब बाप होता है, उसका जो भाई होता है वो आसिफ का सौतेला बाप है। तो ज़ुबिया अपने चचा के घर आती है पढ़ने के लिए, और वो क्या पढ़ रही होती है, वो पढ़ रही होती है मेडिकल। तो ज़ुबिया जो है चचा के घर पढ़ने आती है, उसका सामना जो है वो आसिफ से होता है। आसिफ पहले तो उसको पसंद नहीं आता, आसिफ को ज़ुबिया जो है पहली मुलाकात में ही पसंद आ जाती है। हमें दिखता है क्यों, क्योंकि हमें सपने दिखाए जाते हैं। आसिफ को ज़ुबिया पसंद होती है लेकिन वो बताता नहीं है। वो जो ऐसा दिखाता है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे तुम अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसे वो अंदर ही अंदर भा जाती है। ज़ुबिया को पहले आसिफ पसंद नहीं आता, फिर धीरे धीरे उसकी परतें उसके सामने खुलती है तो उसे भी वो पसंद आने लगता है। अब यही इसी तरह से स्टोरी आगे चलती है। अब जाहिर सी बात है पूरी स्टोरी में आपको दिखाने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, लेकिन आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं, फीडबैक पे आ जाते हैं। फीडबैक क्या है इस ड्रामा के अंदर, तो एक एक करके पहले कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। कैरेक्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी मतलब अजीब तरह के होते हैं। मतलब कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा होता है ज़्यादा, और कोई किसी को कुछ ज़्यादा ही पसंद कर रहा होता है। जैसे कि जो हमारा आसिफ का जो सौतेला बाप है वो आसिफ को ज़रा पसंद नहीं करता। जब वो आसिफ से बात करता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो है बहुत बुरा इंसान है, लेकिन वही वो अपने भाई की बेटी को सराखों पे रखता है, अपनी बीवी को जो है उसकी हर बात मानता है, तो वहाँ पर वो अच्छा भी लगता है। तो एक तरह का ब्लैक एंड वाइट शेड हर कैरेक्टर में है दोस्तों, हर कैरेक्टर में। ये ड्रामा बिल्कुल वैसा नहीं है कि एक बुरा इंसान है एक अच्छा इंसान है। हर इंसान में कुछ अच्छाई है, हर इंसान में कुछ बुराई भी है। हमारे हीरो में भी है, हमारी हीरोइन में भी है, और हर कैरेक्टर आपको ऐसा ही दिखेगा, ब्लैक एंड वाइट मिक्स। तो जाहिर सी बात है कैरेक्टर्स थोड़े अजीब होते हैं ड्रामा के। आप कुछ नई चीज़ देखते हैं, क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तानी ड्रामास में हमें या तो बुराई दिखाई जाती है या तो अच्छाई दिखाई जाती है, लेकिन ये कुछ मिक्स बनाया था इन्होंने, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। सच में कुछ नया देख रहे हमें ऐसा लग रहा था, क्योंकि उस वक्त ये ग्रीन एंटरटेनमेंट्स नहीं था, और इस तरह के ड्रामे हम टीवी ज़्यादातर बनाता था लेकिन इतने अभी जिस तरह से बनाता है ना, मतलब उसके साथ में से जो है 5 ड्रामा से एकदम अलग होते हैं। पहले ऐसा नहीं था, तो ये कुछ अलग था उस वक्त। ये आई थिंक 1 या 1.5 साल पुरानी बात है मैं कर रहा हूँ। तो कुछ अजीब लगा, कुछ नया लगा, तो देखने में भी मज़ा आ रहा था। कास्ट एकदम न्यू थी। खुशहाल खान को उस टाइम पे कोई जानता नहीं था। कोमल मीर को जानते थे लेकिन इतना नहीं जानते थे, तो मज़ा आ रहा था देखने में। और जो है एक एक करके कैरेक्टर्स के जो आपके सामने डेवलपमेंट हो रहे थे, एक नंबर। ज़ुबिया का जिस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट था, पसंद आना ना आना एक चीज़ है, लेकिन डेवलपमेंट बहुत अच्छा था ज़ुबिया का। बचपन से लेके उसका फिर वो शादी तक का जो जहन बदलता है। पहले वो आसिफ से मोहब्बत करती है, फिर उसका जहन थोड़ा डाइवर्ट होता है और वो सोचती है कि ये तो मेरे और मेरे सपने के बीच आ रहा है। फिर वो उसको छोड़ती है, शादी करती है आसिफ के भाई से, सौतेले भाई से। और फिर जो है मतलब उसके बाद आसिफ जो करता है, और फिर मतलब जिस तरह से 4 साल का एक गैप दिखाया जाता है, ज़ुबिया जिस तरह से निकलती है, आपको मतलब उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा लगता है। आपको लगता है कि एक कैरेक्टर को अच्छी तरह से लेके चले हैं ड्रामा के अंदर। उसी तरह आसिफ का भी है, उसी तरह जितने भी कैरेक्टर्स हैं 2-4 को छोड़कर, माँ का है, बाप का है, भाई का है, या फिर हमारे मेन हीरो का है, हर एक का कैरेक्टर डेवलपमेंट अपनी जगह पे कंप्लीट होता है। मज़ा आता है ड्रामा देखने में। जैसा कि अभी मैं बात करूं मोहब्बत गुमशुदा की, तो उसमें जिस तरह से खुशहाल खान को डेवलप किया है, आई डोंट थिंक कि वो वहशी की बराबरी कर सकता है। वहशी के अंदर जो खुशहाल खान को डेवलप किया होता है, जिस कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, आसिफ को जिस तरह से दिखाते हैं, जिस तरह से उसको बनाते हैं, मोहब्बत गुमशुदा मेरी उसके आसपास भी नहीं है। सच में दोस्तों, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट एकदम अलग था और हर कैरेक्टर को लेके चलता था। मोहब्बत गुमशुदा मेरी में तो सिर्फ 2-4 ही कैरेक्टर है कि जिनका डेवलपमेंट अच्छा लगा मुझे कायदे से, लेकिन उसका जो है ना, वो तो कुछ अलग। बाप का जो जहन बदलता है, भाई का बदलता है, हर एक चीज़ समझ में आ रही होती है। फिर वो जो आशिक होता है ज़ुबिया का, हर एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही थी। सॉरी, सोबिया, ये मैंने गलती कर दी थी क्योंकि ड्रामा बहुत पहले देखा था, तो मैंने मतलब शायद आपको वो पोस्ट आई थी कोई, तो मैंने वीडियो बना था, तो उसमें मैंने सोबिया को ज़ुबिया कह दिया था, तो उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ कि ड्रामा बहुत पुराना था, लेकिन मुझे इतना पता था कि नाम मिलता है और मुझे लगा कि ज़ुबिया ही है। उस टाइम ये जहनियत थी, अभी ये जहनियत है। तो उसी तरह से जैसे मेरी जहनियत अभी बदल गई, उनकी भी बदली। ड्रामा स्टार्ट हुआ तब कुछ और थी सारे कैरेक्टर्स की जहनियत, और ड्रामा एंड हुआ तब कुछ और ही थी। तो बहुत अच्छे से उनको लेके चले, बहुत अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट था उस ड्रामा का।
डायरेक्शन एक नंबर, जिस तरह से सपनों के सीन आते हैं, जिस तरह से सपनों में बातें की जाती है, डायलॉग्स एक नंबर होते हैं ड्रामा के, जिस तरह से मतलब आसिफ आता है, उसकी एंट्रीज घर के अंदर, उसकी एग्जिट, वो जब जाता है जोबिया को छोड़कर, हर एक चीज़ आपको जो है यूं रोंगटे खड़े करती है आपकी। सीरियसली मज़ा आता है कि अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा। तो डायरेक्शन एक नंबर होता है उस ड्रामा का, उस ड्रामा की एक्टिंग एक नंबर होती है। खुशहाल खान की जो उसमें एक्टिंग थी ना, आई डोंट थिंक सो कि और किसी ड्रामा में, इवन मोहब्बत गुमशुदा मेरी भी, उसमें कुछ अलग ही एक्टिंग थी। वो कुछ और ही खुशहाल खान दिख रहे थे। आसिफ जो था उसका तो मतलब कोई और ही चांद था। वो आता था तो लोग डरते थे, बाप डरता था, भाई डरता था, सब ऐसे मतलब सोबिया डरती थी, माँ डरती थी कि ये कुछ करेगा, तो ये पकड़ के रखती थी ये सारी चीज़ें। बहुत बढ़िया ड्रामा था, मैं जैसे कह रहा हूँ आपको दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक छोटी सी गलती कि मतलब ये नॉवेल पे आधारित था, और नॉवेल जो थी वो बस ज़ूबिया और आसिफ जो ज़ूबिया को मतलब एक बहुत बुरी चीज़ करता है नॉवेल के अंदर और फिर वो चला जाता है, वो ड्रामा में स्किप कर दी गई, वो नहीं दिखाई गई। और आगे चल के पता चला उसने ऐसा नहीं किया, तो वहाँ से स्टोरी उन्होंने बदल दी और वहीं से स्टोरी में जो है गलतियाँ होना शुरू हुई। लेकिन फिर भी स्टोरी बड़ी मज़े की थी आखिरी 2 एपिसोड को छोड़कर। तो आखिरी 2 एपिसोड में ऐसा क्या हुआ, उससे पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि मतलब जो जहाँ से मतलब एक पलटा खाती है स्टोरी, जो शादी का सीन होता है, शादी की रात होती है, उससे पहले आसिफ की जो है मतलब शादी करवा दी जाती, सॉरी ये मैं क्या बोल रहा हूँ, शादी नहीं बल्कि वो जब रुखसती होती है, हाँ रुखसती के बाद से जो है मतलब पूरी जो सीरियल है वो पलटा खाती है। लेकिन उससे पहले, रुखसती से पहले और शादी के बाद का जो एक टाइम पीरियड होता है, उसमें एक लड़की आती है। लड़की पहले से इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है हमें, लेकिन उसका काम वो उसके बाद लेते हैं। वो लड़की कौन होती है, वो होती है सदफ। सदफ का कैरेक्टर इतना प्यारा था दोस्तों कि देखने वालों को उससे मोहब्बत हो जाए। कमाल का कैरेक्टर था। सदफ जो है वो आसिफ से मोहब्बत कर रही होती है और आसिफ की खाला की बेटी होती है। खाला मरने वाली होती है तो माँ जो है अपने आसिफ की शादी खाला की बेटी सदफ से करवा चाहती है। फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, बस यही तक होता है कि उसकी शादी हो चुकी होती है। फिर वही रुखसती का सीन आता है, रात जाती है, फिर जो है 4 साल का एक लंबा गैप, आसिफ जो है कुछ अलग ही बन के हमारे सामने आता है और बड़ा मज़ा आता है वो देखने में। वो एक बिजनेसमैन बन चुका होता है, उसके राइवल्स होते हैं, उसके दुश्मन होते हैं, वो उस पर अटैक करवाते हैं और काफ़ी थ्रिल होता है स्टोरी के अंदर, मज़ा आता है आपको देखने में। वहशी दोस्तों, ये ड्रामा इतना ज़्यादा मतलब इतना बेहतरीन तरह से एग्जीक्यूट हुआ था कि आज भी मेरे दिमाग में है उसकी हर एक छवि। 1.5 साल पुराना ड्रामा है कम से कम। मज़ा आ रहा था उसे देखने में। वहशी। और फिर क्या हुआ, फिर जो है मतलब सदफ की माँ मर जाती है। आसिफ को ये बात पता चलती है। आसिफ जो है सदफ को लेने जाता है और सदफ को लेकर आता है और सदफ और आसिफ के बीच एक प्यारी सी रोमांटिक स्टोरी शुरू हो जाती है। वहाँ से बहुत छोटी स्टोरी होती है उनकी लव की, लेकिन कमाल की होती है। सदफ और आसिफ का मिलना, सदफ और आसिफ का बातें करना, सदफ और आसिफ का एक दूसरे के पास आना एक बहुत ही बढ़िया ड्रामा क्रिएट करता है। वही दूसरी तरफ हमें ज़ूबिया की टेंशन दिखाई जाती है, उसकी परेशानियां दिखाई जाती है, अपने पागल शोहर को किस तरह से वो हैंडल करती है, अपने आशिक को किस तरह से हैंडल करती है, घर को और जो हॉस्पिटल के हालात है उसको किस तरह से हैंडल करती है, उसकी जो स्थिति होती है वो देखने में आपको मज़ा आता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, आई नो बहुत सारे लोग जिन्होंने ड्रामा देखा होगा जो ज़ूबिया के फ़ैन होंगे, उन्हें बुरा लगे, लेकिन मुझे ज़ूबिया के साथ उस टाइम जो हो रहा था वो सही लग रहा था, वो इसी लायक थी। क्योंकि वो एक ऐसी लड़की थी कि कुछ ज़्यादा ही वो रियलिस्टिक थी, कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखती थी। उसने एक बंदे को जो है प्यार के अपने शहर में रखा, वो बंदा उससे दूर रहता था, वो उसके पीछे पीछे जाती थी और फिर जब वो उसकी मोहब्बत में पूरी तरह से मुब्तला हो गया और उसके लिए वो जो है देश छोड़ के दूसरे देश चला गया कि मैं अच्छा सा एक इंसान बन के आऊँगा और तुमसे शादी करूँगा, तुम्हारा हाथ मांगूंगा, वो उसकी जो है मतलब इज्जत को, इसकी मोहब्बत को लात मार कर मैं कहूँगा किसी और से शादी कर लेती है, सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। तो ये जो हो रहा होता है ना, मुझे अच्छा लग रहा होता है कि ठीक हो रहा है इसके साथ। आई नो कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं मुझसे, ये उनका व्यू है और ये मेरा व्यू है।
फिर क्या होता है, फिर आते हैं लास्ट, सेकंड लास्ट, और वहीं से सारी चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती है। सेकंड लास्ट से दो एपिसोड पहले मुझे लगता है कि एक एपिसोड आता है जब जो है मतलब हमारे आसिफ को गोली लग जाती है, वो डॉक्टर जुबिया के पास जाता है, उसे जुबिया दिखती है। हमें लगता है कि आसिफ जो है इससे मुंह नहीं लगाएगा या शायद कुछ और होने वाला है, शायद ये बदला लेगा। आसिफ उससे मोहब्बत करने लगता है, फिर से आसिफ उसके आगे पीछे घूमने लगता है। आसिफ इंतज़ार में होता है कि कब उसका शौहर मरेगा। जैसे ही उसका शौहर मरता है दोस्तों, और वहीं से पूरा ड्रामा बिगड़ना शुरू हो जाता है, वहीं से पूरे ड्रामा का सत्यानाश होता है। और मतलब खेल तो क्या है, मैं खेल के ऊपर इतनी ज़्यादा मतलब तंगी कर रहा था, इसके जो सेकेंड लास्ट और लास्ट है ना, वो आप देख ले तो आप खेल को भूल जाएंगे। इतना घटिया कर देते इस ड्रामा को। पहले तो अचानक से एंड कर देते, हमें लगता है कि स्टोरी अभी आगे बढ़ेगी, अचानक से एंड हो जाता है उस ड्रामा का। दूसरी चीज़ क्या होती है इस ड्रामा के अंदर, जो हमारा जो मतलब एक लव स्टोरी क्रिएट होती है सदफ और आसिफ के बीच में, उसका गला घोट दिया जाता है लास्ट एपिसोड में। हमें हिंट पहले से मिल रहे होते हैं कि ये कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, लेकिन दिल को हम मना रहे होते हैं कि नहीं नहीं, आसिफ ऐसा नहीं करेगा, आसिफ ऐसा नहीं करेगा। आसिफ वही करता है, वो जुबिया के लिए, वो सोबिया के लिए सदफ को छोड़ देता है, अपनी बीवी को तलाक दे देता है, वो भी उस टाइम पे जब वो प्रेग्नेंट होती है। और जी हाँ दोस्तों, आप सुन के इतना मतलब हैरत में आ गए। मैंने देखा वो ड्रामा, और जब मैं वो सीन देखता हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता मेरी डिसअपॉइंटमेंट। ये क्यों किया आपने? तब हमें पता चलता है कि ये क्यों किया। ये इसलिए किया गया क्योंकि वो जो हमारी हीरोइन है सोबिया, उसकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसकी जो मतलब रियलिस्टिक थिंकिंग है, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपने आसिफ और सदफ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है कि ये आपने क्या दिखा दिया, क्योंकि यह ड्रामा जो है पूरा नॉवेल पे आधारित होता है, और नॉवेल जो है वही तक है, जुबिया की रुखसती तक। उसके बाद का जो पूरा का पूरा ड्रामा ये लेके चलते हैं, वो उनके राइटर्स की जहनियत पे है, और उनके राइटर्स ने यही सोचा होगा कि जुबिया जो है वो सही थी, जुबिया के साथ जो है गलत हो गया नॉवेल में। अब उन्होंने नॉवेल और ड्रामा को अलग भी रखा और एक भी कर दिया। अलग क्यों रखा? कि आसिफ ने जुबिया के साथ ज्यादती नहीं की होती, सोबिया के साथ ज्यादती नहीं की होती, लेकिन नॉवेल के अंदर उसने ज्यादती की होती है। अब ये बात मुझे लगता है उन राइटर्स के दिमाग में रह गई थी, वो शायद भूल गए कि ड्रामा में उन्होंने नहीं की है, ड्रामा में ये चीज़ उन्होंने नहीं की है। आसिफ ने जुबिया के साथ ज्यादती नहीं की है, सोबिया के साथ ज्यादती नहीं की है, लेकिन वही बात कि उनके दिमाग में रह गए। उन्होंने कहा कि इसको हम सज़ा देंगे, क्योंकि नॉवेल में सज़ा नहीं मिली होती, नॉवेल में तो सोबिया को सज़ा मिली होती है, तो इसमें सज़ा नहीं मिली होती, तो जाहिर सी बात है फिर क्या होता है, वो उसको सज़ा देने की कोशिश करते उस जुर्म में जो उसने किया ही नहीं होता, क्योंकि उसने ड्रामा में ज्यादती नहीं की होती, साफ है। और आप उसको सज़ा देने के चक्कर में जुबिया, जो कि गलत थी, कि उसने अपनी मोहब्बत को धोखा दिया, दगा दिया और किसी और से शादी कर दी, आपने उसको जस्टिफाई दिखाया लास्ट के अंदर, उसकी थिंकिंग को जस्टिफाई कर दिया। और हमारे बेचारे सदफ को बगैर बात, जिसकी कोई गलती नहीं थी पूरे ड्रामा के अंदर, उसको आपने सज़ा दे डाली, उसको आपने तलाक दिलवाई उस वक्त जब वो प्रेग्नेंट थी। और आपने मतलब आसिफ को वहशी दिखाने के लिए आपने ये किया कि आसिफ ने जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को तलाक दे दी तो हम इससे नफ़रत करेंगे, लेकिन आपने बहुत गलत चीज़ें की। और एंड एकदम डिसअपॉइंटमेंट के साथ आपको जो है एक झटका दे के जाता है। आप सोचते हो कि ये क्या हो गया, और अचानक से आ जाता है। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे झटका लगता है जब हम देखते कि सेकेंड लास्ट, कि ये कहाँ से आ गया, अभी तो ड्रामा चल रहा है। बस दोस्तों यही था। आशा करता हूँ आपको ये फीडबैक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, ना पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको मेरी चीज़ें कौन सी पसंद आती है और कौन सी नहीं पसंद आती। हम एक दूसरे के थॉट्स एक दूसरे को जो है शेयर करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि मैं आप तक क्या पहुँचाऊँ और आप मुझसे क्या लेना चाहते। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप खुश रहेंगे। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा। थैंक यू।